वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू मेरे यूट्यूब चैनल सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना है आप लोगों को कि ये वीडियो आपके जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नया मैसेज है कि आप लोग एग्ज़ाम जुलाई 15 तारीख के बाद से शुरू हो जाएंगे, होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। इसमें MCQ क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। तो मैं सोच रहा था कि इस पर सब लोग सोच रहे होंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उन लोग की एक्सप्लेनेशन के साथ आज आपको बताऊंगा। तो 3 चैप्टर्स आपके आएंगे साइंस में। पहला है पहला है सेल, और दूसरा सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, और तीसरा फोर्स एंड क्रिएशन। तो सब तीनों वीडियो डालूंगा, 6 वीडियो डालूंगा, 3-2 पार्ट करके ठीक है। तो मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने एक और वीडियो बना रखी है पूरे टॉपिक, जितना मैं जहाँ तक बताऊँगा वहाँ तक कि मैंने एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को देख लीजिए जाके, फिर सब ठीक हो जाएगा, एकदम सब समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला है द सेल नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर कैसे है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं डायग्राम के हिसाब से मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। देखिए यहाँ पे दिया है सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेल है उससे टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो सेल है वो सबसे छोटी अमाउंट है जिससे टिश्यू बना है, और टिश्यू जो फंक्शन करता है टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन। तो देखिए जैसे बिल्डिंग बनता है, तो बिल्डिंग का जो बेस होता है वो ईंट होता है। ईंट नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा वहाँ पे। तो वैसे ही सेल है, सेल नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बेस एक नींव रख रहा है, एक बेस रख रहा है, इसलिए एक बेसिक यूनिट है। और ये जब फंक्शन प्रॉपर्ली करेगा तभी प्रॉपर्ली टिश्यू फंक्शन करेगा, टिश्यू प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा तब ऑर्गन प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा, जब ऑर्गन प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा तो ऑर्गन सिस्टम, जब ऑर्गन सिस्टम ठीक से काम करेगा तो एक ऑर्गेनिज्म अच्छा रहेगा, ऑर्गेनिज्म ठीक रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो न्यू सेल रख रहा है फंक्शनल यूनिट का भी, बेस सेल बना रहा है, सेल का फंक्शन ठीक होगा तो सभी का फंक्शन ठीक होगा। ये सेल का फंक्शन गड़बड़ हुआ सबका फंक्शन बिगड़ जाएगा, इसलिए ये बेसिक के साथ साथ स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, ओके, फंक्शनल यूनिट भी है। सो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्कवर सेल, सेल कैसे खोजा गया। तो ऊपर के 2 पैरा में कुछ नहीं बताया गया है, बस इतना ही कि जो सेल है उसको हम लोग इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे थे क्योंकि वो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, और उसको अनलिमिटेड आइज से हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर डैट कि जो वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, माइक्रोस्कोप, जो कि हमें मिला 16th सेंचुरी में, जिसकी हेल्प से हम इसका स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही बताया गया। अब आते हैं, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसका शॉर्ट स्क्रीन भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है ये पैरा से कम 4-5 क्वेश्चन हैं। पहला तो वो डिस्कवर, और ये एकदम मेन है, मतलब ये पैरा जो मैं शुरू में पैरा दिखाया था बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, उनको अच्छे से पढ़ लेना। तो रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ढूंढा। तो एक पहला क्वेश्चन मार्क लगाओ, और क्वेश्चन मार्क लगाओ और लिखो कि पहला पॉइंट लगाओ और लिखो हु डिस्कवर्ड द सेल, ठीक है। तो फिर हु डिस्कवर्ड द सेल, तो रॉबर्ट हुक आंसर में लिखना, लिखो अभी टाइप कर, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो और फिर आगे बढ़ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हु इज़, और कब ढूंढा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 में उन्होंने सेल का डिस्कवरी किया। नाउ ओके, बाय ऑब्जर्विंग द थिक स्लाइस ऑफ द कॉर्क के थिक स्लाइस को, कॉर्क एक चीज़ होता है जो कि बार्क ऑफ द ट्री से मिलता है। तो अभी कुछ इतना इधर इम्पॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। और अब इसके बाद यहाँ पे आता है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर मतलब, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब अमीबा, और मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये तो एकदम ध्यान में रखने वाली बात है भाई, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल्स। और ये जो चार्ट है, ये चार्ट अच्छे से देख लेना एग्जाम जाते वक्त, इसमें एग्जाम्पल्स हैं, और ये चार्ट अच्छे से देख लेना और फिर एग्ज़ाम देने जाइएगा। मेरे ख्याल से यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही चाहिए। और जो पैराज बता रहा हूँ वो पैराज अच्छे से स्टडी करना। ये पैरा में ऊपर के लाइन आप नहीं पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन
तो ये लाइन्स पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब कि जो सेल का शेप है वो टिश्यू सेल कॉम्बिनेशन से बना है, उसके लोकेशन और फंक्शन पे डिपेंड करता है। देखो ऐसे बताता हूँ मैं। नर्व सेल को मैसेज ट्रांसपोर्ट करना होता है, नर्व टिश्यू को या फिर नर्व ऑर्गन को। तो नर्व सेल होता है वो बड़ा होता है और लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। बड़ा होगा तो मैसेज जल्दी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात कि कैसा होता है नर्व सेल का शेप, तो लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरा है। देखो, द स्मॉलेस्ट सेल PPLO, सबसे छोटा सेल होता है वो PPLO होता है। सेल साइज में बढ़ा रहा हूँ तो छोटा होता है PPLO होता है। उसको हम लोग माइक्रोप्लाज्मा भी बोलते हैं, जो कि 1.2 माइक्रोन बड़ा होता है। और डायमीटर में वो मतलब डायमीटर में वो 0.1 माइक्रोन का होता है। और ये जो यू है, ये जो यू ऐसा दिख रहा है शेप, ये माइक्रोन बोला जाता है इसको, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो एक सेल है वो ऑस्ट्रिच एग है, जो कि 1.1 मिलीमीटर डायमीटर में होता है। और ये याद रखना कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, इसको ध्यान से। उसके बाद 2 टेबल दिखा रहा हूँ, वो 2 टेबल अच्छे से। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैरा हैं। मैं थोड़ा पैरा को एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब होता है माइक्रोन मीटर, इसका मिलीमीटर, ठीक है। इसका सेंटीमीटर, सबको पता ही है। तो ये दोनों पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्टेटमेंट लाइफ में जो लाइफ स्पेन होता है रेड ब्लड सेल का 120 ईयर्स होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और अगले पार्ट में मैं आगे का डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच टू वाचिंग अस टिल लास्ट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़।